देखिए, एक घटना बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको मैं यही बता रहा हूं, पहले नहीं बताया मैंने आपको, कहीं और नहीं बताया। आप सोचिए कि आपके पूर्वज उन स्थिति में, जब बहुत हालात बेहतर नहीं थे, जब हिंदुत्व की बात करना, सनातन की बात करना बड़ा मुश्किल काम था। 1952 में संसद के अंदर कुछ लोगों ने एक प्रश्न उठाया, और प्रश्न ये उठाया कि भाई, जो भारत का कैलेंडर है वो तो अनादिकाल से चला रहा है, फिर ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है हम इसको क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? तो जैसा कि होता है कि जब भी कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ जाता है तो सरकारें फौरन कमीशन बना देती है। तो 1952 में भारत की संसद के अंदर यह सवाल उठा कि भाई, हमारा कैलेंडर जो है वो तो सतसंवत से होना चाहिए, अशोक भाई, और इस पे बड़ा हंगामा हुआ। तो आपने पता है क्या किया? फौरन नेहरू जी ने दबाव में आके क्या बनाया? कैलेंडर सुधार समिति का गठन कर दिया। इमीडिएटली उन्होंने किया। देखिए, उस दौर में मैंने कहा कि उस दौर में भी जो लोग आपके थॉट के थे या जो सनातन को समझते थे, उन्होंने उस व्यवस्था में से कैसे रास्ता निकाला। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि भाई, इसके लिए हम एक कमेटी गठन कर देते हैं और कमेटी में अच्छे एक्सपर्ट लोगों को रख लिया जाए, तो आपको पता है क्या किया गया? कमेटी बनी और कमेटी का काम था कि देश के महान वैज्ञानिकों को, खगोल शास्त्रियों को, मैथमेटिशियंस को इकट्ठा करके कमेटी बनाई जाए। तो उसमें मेघनाथ साहा, जो फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें 6 सदस्य थे। उसमें प्रोफेसर ईसी बनर्जी थे, तो वाइस चांसलर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। उसमें डॉक्टर एएल दफ्तरी थे, जो नागपुर से थे। उसमें बीसी कलंद्रीकर थे, जो केसरी अखबार के संपादक थे। उसमें डॉक्टर गोपाल प्रसाद थे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। उसमें आरवाई वैद साहब थे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थे। और उसमें एनसी लहरी साहब थे, जो पंचांग करता थे। अब इन लोगों ने सारी तैयारी की और रिपोर्ट दे दी। और रिपोर्ट देने के बाद 1957 में भारत के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से यह पास हुआ कि भारत का कैलेंडर सका संवत के ऊपर होगा। लेकिन कौन सी वो ताकतें थी कि उन्होंने वो कैलेंडर छपने नहीं दिया और कहा कि हम अंग्रेजों की जो डेट डालेंगे उसमें कुछ लिख देंगे। लेकिन आपके महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग, जो मुझसे कहीं टकरा गए बेचारे, और मुझे ये बड़ा अच्छा एजेंडा लगा, तो वो बेचारे कहां ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा, आप कहेंगे तो ये हो जाएगा। उनको ये ऐसा था। मैंने कहा, मुझे मालूम मेरे कहने से नहीं कुछ होगा, हां चिल्लाऊंगा जरूर मैं। आप सोचो कि इतना चिल्लाने के बाद यह हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने वो सारे कागजात दिए कि संसद का डिसीजन है, ये किसी सरकार का नहीं है। और आरबीआई को हमने वो पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए। आरबीआई में आर्गुमेंट हुआ, तो आप जानिए कि आरबीआई ने एक नोटिस निकाला देश के सारे शेड्यूल्ड बैंक को और कहा कि अब से जितने भी बैंक हैं उसमें सका संवत की डेट पड़ी होगी तो हर बैंक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक बाहर की कंपनी है वोडाफोन, वोडाफोन ने कहा हम नहीं करेंगे। तो वोडाफोन को लोकल कोर्ट में हराया, 10,000 का जुर्माना लगाया। फिर वो ऊपर गई, हाई कोर्ट में हराया, 1 लाख का जुर्माना लगाया। और वोडाफोन ने लिख के दिया कि सका संवत की डेट का चेक हम एक्सेप्ट करेंगे। अब मेरा सवाल यह है, आप डेट सका संवत की डालेंगे नहीं तो इस लड़ाई का फायदा क्या है? ये इसलिए नहीं हो रहा कि उससे कुछ, आप जब इन चीजों से जुड़ेंगे तो अपने रूट पे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हवाई जहाज अंग्रेजों ने नहीं, हमारे पूर्वजों ने बनाया था।
उससे जोड़ने के लिए काम हम कर रहे हैं। इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा नहीं होगा, लेकिन जो काम हो चुका, जो संसद में हो चुका, वो तक इस देश में लागू नहीं हो रहा। इसलिए मैं मानता हूं कि आप सच बोले, जोर से बोले। कल भी मैंने वहां की सभा में B.R. अंबेडकर को लेकर बहुत सारी बातें कही थी कि अंबेडकर साहब ने ये किया, वो किया। अंबेडकर साहब ने बहुत कुछ ऐसा किया जो हमारे मतलब का था, लेकिन हमने B.R. अंबेडकर को 1992 में जाके भारत रत्न दिया। और ऐसे भी लोग हैं कि 1954 के अंदर पद्म पुरस्कारों की पहली कमेटी बनी कि भाई पद्म पुरस्कार भारत में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को दिए जाना चाहिए। यह 1954 में तय हुआ और यह भी तय हुआ कि इस कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होगा। लेकिन कमेटी बनाने वालों को नहीं पता था कि 1955 में कमेटी का चेयरमैन, देश का प्रधानमंत्री हमारे चचा जान, उन्होंने अपने आप को ही भारत रत्न दे लिया। ये सब तथ्य हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं है। और क्योंकि पिता ने ऐसा किया था तो बेटी कैसे पीछे रह जाती। उसने 71 में खुद अपने आप को ले लिया। फिर वो एक थे जो हवाई जहाज चला रहे थे, हवाई जहाज चलाते चलाते देश चलाया उन्होंने। एक दिन 1991 में उनको भी मिल गया। इस परिवार में सारे ही भारत रत्न पैदा होते हैं। जो आखिरी है वो कपड़े फाड़ रहा है, उसके गुस्से को समझे, उसकी मजबूरी को समझे। उसके घर में सारे भारत रत्न हैं। वो कैसे लहे तो नए नए फॉर्मूले लाता है कि मैं आलू से सोना बना के दिखाऊंगा। अब उसको आपने ऐसा पागल कर दिया है। कभी वो बेचारा कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है, कभी क्या उसकी स्थिति आपने कर दी है। उसकी समझ नहीं, दाढ़ी बढ़ाता है, दाढ़ी घटाता है। मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। अभी मोहब्बत की दुकान कहां है? खोली होती तो 2 होते, अब तक अकेले घूम रहे हो। हाँ, कहां खोली दुकान पता ही नहीं चल रहा है उसका। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि उनको डर लगने लगा है। इसलिए कोई एक पागल सा आदमी जिसका अता न पता, चवन्नी छाप किसी ने कह दिया तमिलनाडु में, सनातन को समाप्त कर दूंगा, सनातन डेंगुए। किससे पागल से मुंह लगा रहे हैं? हजारों नस्लें ऐसे पागलों की पैदा हो जाएंगी, सनातन को कोई छू भी नहीं सकता। सनातन है क्या यही किसी को पता नहीं। इसलिए बेकार के लोगों को जवाब देकर के उनकी इंपॉर्टेंस मत बढ़ाइए। अपने उस कार्य को कीजिए, तय करिए कि मैं कोई एक काम चुनूंगा। अशोक भाई ने काम चुन लिया है, सुरेश भाई ने काम चुन लिया है, डॉक्टर मोहन गुप्ता जी जो हैं उन्होंने ये काम चुन लिया है कि भाई जहां जहां पुष्पेन नहीं जा सकता मैं इसे वहां तक पहुंचा दूंगा। ये यही काम करते हैं। इतने सज्जन पुरुष हैं, इनकी सज्जनता से वो गोल टोपी वाला बहुत डरता है। इसलिए हमारे अपने लोग बहुत बड़ा नाम है, बड़े रसूखदार हैं, और इनको मैंने सच में पिछले 10 साल में डॉक्टरी करते नहीं देखा। या तो ये फंक्शन कराते हैं, या बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, ये उनसे लेक्चर कराते हैं, और किसी से ये नहीं कहते कि ये देना है वो देना है। ये 2-4 लोग हैं वहां, एक अनिल वाजपेयी साहब हैं, एक हमारे दोस्त हैं आनंद शर्मा, ये सब मिलके यही काम करते हैं। और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर मोहन गुप्ता का ऐसे कामों में है, क्योंकि इन्होंने कहा भाई मैं ये काम कर सकता हूं। उन्होंने कहा आप यही काम कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, हमारा एक साथी है ओम यादव, बनारस का है, LLM किया है उसने, वही मेरे साथ रहता है। उसकी पिछले 4-5 दिन से तबीयत खराब है, इसलिए नहीं आए। अब नहीं वो आए तो मेरे साथ और मेरे आने से पहले हैदराबाद से फ्लाइट नहीं चलती है। 4-4 घंटे की कार के सफर से डॉक्टर मोहन गुप्ता अपना क्लिनिक छोड़ के यहां बैठे हुए हैं। सब आदमी सब काम नहीं कर सकते। कोई मुझे खाना खिलाता है, कोई कमरे में रुकवाता है, कोई टिकट देता है, तब यह पूरी यात्रा होती है। उसमें से जो काम आपको अच्छा लगता हो वो करिएगा। इसलिए मेरी आपसे आखिरी विनती है कि मेरी माएं बहनें बैठी हुई हैं, आपसे विशेष मंदिर जाइए, पूजा करिए। जब तक जे साईं दीपक IIT खड़गपुर का टॉपर, हमारा अभिन्न साथी, दोस्त, बेहतरीन इंसान, वो सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई लड़ रहा है और हम जीत के बहुत नजदीक हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वो लड़ाई इसलिए लड़ रहा है
कि औरों को फुर्सत नहीं है और काम से। और लड़ाई यह है कि सेकुलर भारत में भारत के मंदिरों के ऊपर, जो पूरे देश में मंदिर हैं, उसका एक अप्रोक्सीमेट जो फिगर है 2.25 लाख करोड़ रुपया जो हमारी मां बहन मंदिरों पे चढ़ा के